जब जब धरती पर पापी अधम असुर बढ़ते हैं और ये असुर जन्म ले करके पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आ करके भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर जी ने कहा देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, उन अनेक कारणों में से मैं आपको दो चार सुनाता हूं। सबसे पहले भगवान शंकर ने कहा देवी, भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे, उनका नाम पता है आप लोग को? जय और विजय। क्या नाम था? जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि गए भगवान से मिलने, तो जय विजय ने रोक दिया, कहा नहीं आप भीतर नहीं जा सकते। मुनियों ने 3 बार कहा जाने दो, तीनों बार जय विजय ने मना किया। क्रोध आ गया, मुनियों ने जल निकाला और शाप दे दिया, भगवत दर्शन में तुम दोनों विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ करके आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु हमने 3 बार कहा जाने दो, इन दोनों ने 3 बार मना किया, असुर तो बनना पड़ेगा इनको, और 1 बार नहीं 3 बार मना किया है ना, तो 3 बार बनना पड़ेगा। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। उसी शाप के कारण सतयुग में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए बोलिए नरसिंह अवतार लिए, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में सामने नीचे क्या दिखाई दे रही हैं आपको? व्यासपीठ के सामने कौन है? तुलसी मैया। तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। परम तपस्विनी थी, परम पतिव्रता थी। असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ था, असुरों के राजा से, लेकिन अपने पति में निष्ठावान थी। और वृंदा मैया के पातिव्रत धर्म के कवच का प्रभाव ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्रीहरि ने छल किया, देवताओं को कहा जाइए आप लोग युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर चला युद्ध करने, तो वृंदा मैया ने कहा मैं आपकी कुशलता के लिए पूजन में बैठने जा रही हूं, जब तक मैं पूजन में बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, मैया वृंदा पूजा में बैठ गई। थोड़ी देर बाद भगवान ही जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वृंदा मैया पति का रूप देखी, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे मैया पूजा से उठी जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जब मां वृंदा के सन्मुख आकर गिरा, मां कांप गई। मां ने पूछा भगवान से कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। मारे शर्म के भगवान का चेहरा नीचे झुका था। वृंदा मैया ने कहा भगवान हो? भगवान होकर मेरे साथ छल किया तुमने? श्राप देती हूं, जिस प्रकार छल करके तुमने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके तुम्हारी पत्नी को तुमसे दूर करेगा। और इतना कह के शाप दे के भगवान को पत्थर का बना दिया। किसका बना दिया? वहीं पर भगवान पहली बार शालिग्राम भगवान बने। पहली बार पत्थर के बने भगवान। जब भगवान शालिग्राम बन गए ना, हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे, भगवान पत्थर के हो जाएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, दया करिए जगत के ऊपर। वृंदा मैया ने भगवान को फिर से पहले जैसा बनाया और अपने शरीर में दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा जी के शरीर के राख से पहली बार तुलसी जी का विर्भाव वहां प्रकट हुआ, पहली बार। तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा।
और शालिग्राम का विवाह लक्ष्मी जी से नहीं किया जाएगा, शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने वचन दिया सबको। भगवान ने यह भी कहा कि आज के बाद भोजन में, भोग में जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। आप तो कहिएगा कि महाराज नारद जी तो भगवान के भगत हैं, ज्ञानी हैं। कितना भी ज्ञानी जीव क्यों ना हो, अभिमान हो जाए ना तो जीव कुछ भी कर सकता है। ये अभिमान कब होता है? किसी को पता है अभिमान कब होता है? बोलिए बोलिए। कहां है भवानी जी? अभिमान कब होता है? जौन बुझाओ तो ने बताई। ऐजा नंबर थोड़े मिले अलावा कि नंबर कटी जाई। अच्छा, धन ज्यादा हो जाए तो अभिमान हो जाता है। माने जितना रुपया वाले लोग हैं सब अभिमानी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आपको ये लगने लगे कि मैं कर रहा हूं, ये अभिमान को जन्म देता है। ये जो मैं है ना, बहुत खतरनाक है। मैं बहुत खतरनाक है साहब। कई आदमी जगने से लेकर सोने तक खाली मैं बकरा नियर मैं करत रहते हैं। कि मैं अभिमान को जन्म देता है। अभिमान से बचना है तो मैं से दूर रहिए, और कुछ भी हो तो कहिए करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी। और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। कुछ भी प्राप्त हो जाए तो इसी भाव में बने रहिए कि भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, अभिमान नहीं होगा। नारद जी ध्यान में बैठे थे, कामदेव नारद जी के ध्यान को तोड़ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि मैं इतना पुरुषार्थ से संपन्न हो गया हूं कि मैंने कामदेव को हरा दिया। अभिमान हो गया हो। जब भगवान को पता चला कि भगत जी को अभिमान हो गया है, अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान ने माया रच दी। ऐसी माया रची कि नारद जी का मन विवाह करने का हो गया। भगवान से बोले, प्रभु एक दिन के लिए हमको अपना चेहरा दे दीजिए, आपका चेहरा लगा कर जाऊंगा और शादी करके जैसे माला हमारे गले में आ जाएगी हम आपका चेहरा लौटा देंगे। भगवान मन में सोचे, चेहरा हमारा बियाह तोहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और केवल बानर नहीं बनाए, स्वयं राजकुमार बन के चले गए, अब बियाह करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ भगवान गेम कर गए, आया नारद जी को क्रोध, श्राप दे डाले। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने छल किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, आपने मुझे बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। ये मेरे 3 श्राप हैं आपको। इस शाप के कारण एक बार भगवान को अवतार लेना पड़ा, ये तीसरा कारण है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य, जानते कहां है नैमिषारण्य? कौने राज्य में है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बढ़िया, जानते हैं। हाँ, हाँ। नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा मैया जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए। भगवान ने पूछा, मनु जी क्या चाहिए? मनु जी बोले, प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये वचन है मेरा। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में रावण की कथा है, राम जी के जन्म के पहले।
एक बात कहें आपसे, बहुत पूजा पाठ करते हैं, कथा गाते हैं, तो इस भ्रम में न रहिएगा कि हम हमेशा सही रहेंगे। एक साधक हुए भारत में, पथिक जी महाराज। पथिक जी कहते हैं अपने लिए, पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना, विचारों पर न इतराना। अपने को कहते हैं, क्यों? कहाँ कब मन भटक जाए, कहाँ कब मन भटक जाए, विचारों का भरोसा क्या। अरे उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सावधान, कब मन बिगड़ जाए हो कोई भरोसा नहीं। कितना भी बड़ा ज्ञानी महात्मा क्यों न हो, कोई भरोसा नहीं। माया बहुत प्रबल है। कुत्ते का पूंछ देखें आप लोग, कुत्ते का पूंछ, बोलिए टेढ़ी होती है कि सीधी? टेढ़ी। लेकिन कुत्ते के पूंछ को लोहे के पाइप में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगी? और डाल के बांध दीजिए। पूंछ को लोहा के पाइप में डाल करके बांध दीजिए, बांध कर 1 साल छोड़ दीजिए। आप बताइए 1 साल तक पूंछ टेढ़ी रहेगी कि सीधी? और जैसे 1 साल बाद पूंछ को पाइप से बाहर निकालिएगा, उसके बाद फिर टेढ़ी हो जाएगी। मतलब जब तक पाइप में है तब तक सीधी है, अब पाइप से जैसे बाहर निकाले फिर टेढ़ी हो गई। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव है, टेढ़ा है। लेकिन जब तक सत्संग के पाइप में रहता है, सीधा बना रहता है। जैसे सत्संग के पाइप से दूर भया फिर टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए सावधान। एक राजा हुए प्रताप भानु। वेद भगवान ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को 1000 बार किया। कितनी बार? 1,000 बार सारे यज्ञ किए। और आगे सुनिए, किसी भी यज्ञ का पुण्य अपने पास नहीं रखा, सारा पुण्य भगवान को समर्पित किया। इतना धर्मशील राजा। लेकिन जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया उसको। है कपटी मुनि का कुसंग लगा हो और चेतना बदल गई। राजा को, वो तो कपटी था, पहले का राजा था जिसको प्रताप भानु हरा चुके थे। जान बचाने के लिए साधु बन के जंगल में बैठा था। प्रताप भानु शिकार करते गए, भूप्यास लगी, उसी के पास पहुंच गए। पहचान नहीं पाए कि ये राजा है, इसको मैं हरा चुका हूं। दाढ़ी जटा बढ़ गई थी, समझ गए कि ये तो मुनि है। अब वो पहचान गई तो प्रताप भानु हमको हराया था। उससे बातचीत हुई तो उसने लगा बताने लगा प्रताप भानु के बारे में। प्रताप भानु लगा, अरे तो बड़े ज्ञानी महात्मा है। बोले बताओ क्या चाहिए। अब चेतना कैसे बदलती है दर्शन करिए। प्रताप भानु ने कहा, जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जनि कोई, एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत होई। मैं चाहता हूं जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं, इस पूरे धरती पर एक छत्र मेरा साम्राज्य रहे और मैं 100 कल्पों तक राजा बना रहूं। प्रताप भानु बोले संभव है हो, और मुनि बोला संभव है, हो जाएगा। प्रताप भानु कैसे होगा? मुनि बोला, ये 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दो। 1 लाख ब्राह्मण भोजन करके जब तुमको आशीर्वाद देंगे, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रहे, तुम्हारे भोजन बनाने वाले रसोईया भोजन बनाएंगे तो मुनि प्रसन्न नहीं होंगे।
तुम निमंत्रण दो, वेश बदल कर मैं आऊंगा तुम्हारे पुरोहित के रूप में, और सब बताऊंगा। जंगल की बात तुम समझ लेना, पुरोहित जी नहीं है, मुनि आ गए हैं। मैं भोजन बनाऊंगा, वो भोजन तुम कराना, ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। निमंत्रण दिया 1 लाख ब्राह्मणों को। वो कपटी मुनि गया, वेश बदल कर भोजन बनाया। मुनि लोग बैठे, थाल आई, भोजन आया। भोजन करने के पहले जब वो हाथ में जल लेकर भोग लगाने के लिए संकल्प करने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या? सावधान, हे विप्र समाज, आप जो भोजन करने बैठे हैं उस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। अरे राम, इतनी सुनने की देरी थी। मुनि महात्मा जो जल लिए थे संकल्प करने के लिए, उसी जल से संकल्प करके प्रताप भानु को शाप दे डाले, जाओ पूरे कुल समेत राक्षस हो जाओ। बेचारा प्रताप भानु तो कांपने लगा। आगे चलकर वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु का मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने।